नमस्ते, मैं हूँ आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी और हम सीख रहे हैं टैक्सेशन टैली प्राइम रिलीज 4 में जो है सिंप्लिसिटी का एक और नया अवतार। पिछले वीडियो लेसन में हमने सीखा था कि किस तरह से हम एडवांस रिसिप्ट की एंट्री करते हैं टुवर्ड्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये था हमारा पार्ट 1। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर सकते हैं उस लिए हुए एडवांस के अगेंस्ट, और ये होगा हमारा पार्ट 2। पिछले वीडियो लेसन में हमने देखा था कि हमने हमारे कस्टमर से 1,18,000 ये एडवांस लिया था और उसके रिसिप्ट की एंट्री की थी। ऐसा करने से GSTR 1 में उसकी पोस्टिंग अपने आप हो गई थी और हमारी लायबिलिटी 18,000, 9,000 CGST और 9,000 SGST से बढ़ गई थी। उसके बाद में हमने एक और एंट्री पास की जो टैक्स लायबिलिटी बढ़ाने के लिए थी, पर यह केवल थी एक एडजस्टमेंट एंट्री हमारे अकाउंटिंग के लिए। इस वीडियो लेसन में हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज करेंगे जो हमने एडवांस दिया था उसके अगेंस्ट। तो इस वीडियो में 2 ट्रांजैक्शंस होंगे। सबसे पहले होगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो एडवांस के अगेंस्ट होगा। ये एंट्री पास करने के बाद अपने आप हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और उसकी अकाउंटिंग एंट्री हम करेंगे जो होगी डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। हम ट्रिक कॉरपोरेशन नाम की कंपनी में काम कर रहे थे। अब हम हमारी सर्विसेज की एंट्री करेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज की। तो जाएंगे वाउचर में, फिर हम सेल्स लेंगे F8, डेट चेंज करेंगे F2 और देंगे 1 मई। अब ये एक आइटम इनवॉइस की एंट्री है, तो जाएंगे कंट्रोल H चेंज मोड में और ये लेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस। अब हम बिल बनाने वाले हैं सर्विसेज का, सप्लाई ऑफ सर्विसेज का, जो होगा जोशी इलेक्ट्रिकल्स के नाम पे। तो पार्टी सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A, GST डिटेल यहाँ बराबर है, कंट्रोल A। यहाँ लेंगे हम हमारी इनकम जो है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्विसेज, देंगे एंटर और ये बिल हम बनाएंगे 5 लाख का। याद रहे हमने एडवांस लेके रखा है 1,18,000, तो 5 लाख का हम ये बिल बनाएंगे एंटर। यहाँ लेंगे हमारा GST का लेजर जो है CGST और SGST। अब यहाँ एंटर दबाने के बाद बिल वाइज डिटेल्स पूछा जाएगा। अपने आप यहाँ न्यू रेफरेंस आ गया है, पर हमें लेना है अगेंस्ट रेफरेंस। जैसे ही अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे तो ये रिसिप्ट थी 1,18,000 की, ये क्रेडिट है, इसे हमें एडजस्ट करना है डेबिट देके। तो देंगे एंटर और यहाँ अमाउंट टाइप करेंगे 1,18,000। तो 1,18,000 के रिसिप्ट के अगेंस्ट ये 1,18,000 डेबिट कर देंगे, न्यू रेफरेंस, और ये करंट जो बिल नंबर है वो आ जाएगा। उसके अगेंस्ट 4,72,000 हमारा पेंडिंग रहेगा। अब जहाँ हम यहाँ एंटर दबाते हैं, वापस आएंगे यहाँ, जैसे ही हम एंटर दबाते तो ये टैली रिलीज 4 की ये नई फीचर है जहाँ हमने F11 में एडवांस एंट्रीज में यस करके रखा है। उसके कारण अब ये हमें जो एडवांस लिया है उसके अगेंस्ट एडजस्टमेंट का ये टेबल आता है। तो हम यहाँ एंटर देंगे और फिर एंड ऑफ लिस्ट, नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और इसे कर देंगे एक्सेप्ट। तो अब हम GSTR 1 देखेंगे मई का। तो जाएंगे गो टू, टाइप करेंगे GSTR 1, देंगे एंटर और डेट चेंज करेंगे F2, यहाँ टाइप करेंगे MAY और यहाँ स्पेस देंगे एंटर। अब हम देख सकते हैं कि सीधा एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस यहाँ आ गया है -9,000। इसका मतलब हमारी लायबिलिटी अब कम हो गई है। हमें पे करना था 45,000, 90,000 GST था हमारा 5 लाख के ऊपर, और अब यहाँ 9,000 कम हो गया है और हमारी अब लायबिलिटी बनती है 36,000 CGST और 36,000 SGST। फिर से मुझे आपको ये याद दिलाना होगा कि हम टैली प्राइम रिलीज 4 में काम कर रहे हैं
और फीचर्स के अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया था जो था शो जीएसटी एडवांसेस फॉर एडजस्टमेंट इन ट्रांजैक्शन। यस, इसके कारण केवल वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज की एंट्री हमने ली और ये लायबिलिटी अपने आप कम हो गई। इसकी अकाउंटिंग की पोस्टिंग अब हमें करनी होगी। तो जीएसटीआर 1 में जो 36,000 सीजीएसटी और 36,000 एसजीएसटी ए लायबिलिटी दिख रही है, इसे हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। हम चेक करेंगे हमारा जीएसटी का लेजर। तो जाएंगे डिस्प्ले में अकाउंट बुक्स में लेजर, यहाँ लेंगे हम सीजीएसटी का लेजर, देंगे एंटर। तो हम देख सकते हैं कि करंट टोटल है 45,000 और ऊपर हम देख सकते हैं ये है 36,000। तो ये 9,000 का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि अकाउंट्स में अब तक हमने इसकी पोस्टिंग नहीं की है। तो अब हमें लायबिलिटी कम करनी होगी, इसलिए हम जाएंगे गो टू में, लेंगे क्रिएट वाउचर। अब ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है, देंगे F7 जर्नल, फिर लेंगे स्टार्ट एडजस्टमेंट, यहाँ जीएसटी सिलेक्ट करेंगे और लेंगे डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। पहला ऑप्शन है डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। क्यों डिक्रीज करनी है? क्योंकि सेल्स अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट। एंटर। अब डेबिट करना है हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी का लेजर। सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर क्रेडिट होता है नॉर्मली, यानी लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। अब हमें हमारी लायबिलिटी कम करनी है, इसलिए हम डेबिट करेंगे सीजीएसटी के लेजर को, यहाँ डालेंगे 9 और हमारा जो अमाउंट था वो टैक्सेबल अमाउंट था 1 लाख, वो यहाँ टाइप करेंगे, देंगे एंटर। अमाउंट है 9,000, एंटर। फिर से डेबिट करेंगे हम एसजीएसटी के लेजर को, 9% 1 लाख, अमाउंट टाइप करेंगे 9,000 और क्रेडिट करेंगे हमने जो एसेट बनाया था पिछले वीडियो में, टैक्स पेड ऑन एडवांस रिसिप्ट, उसे हम कर देंगे क्रेडिट, उसका बैलेंस हो जाएगा 0। इस तरह से हमने हमारी लायबिलिटी कम कर दी। एंटर देंगे, यहाँ प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स यस, पार्टी लेंगे जोशी इलेक्ट्रिकल्स और इसे कर देंगे एक्सेप्ट कंट्रोल ए, एंटर। एंटर। पीछे आएंगे और लेजर चेक करेंगे। आप हमारा लेजर ये हो गया 45,000 क्रेडिट और 9,000 डेबिट, तो ये क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा हमारा 36,000। अब हम हमारे एडवांस रिसिप्ट का रिपोर्ट चेक करेंगे। जाएंगे डिस्प्ले में, फिर जीएसटी रिपोर्ट्स, अदर रिपोर्ट्स, आउटस्टैंडिंग एडवांस रिसिप्ट। अब यहाँ हम लेंगे अप्रैल का महीना, तो अप्रैल में यहाँ टोटल एडवांस रिसीव्ड था, राइट में टोटल एडवांस एडजस्टेड ब्लैंक है और पेंडिंग टू बी एडजस्टेड दिख रहा है। ये अप्रैल के मंथ का हमने रिपोर्ट लिया है। अब देंगे F2, यहाँ लेंगे मई, एंटर। तो अब यहाँ ओपनिंग बैलेंस अनएडजस्टेड एडवांसेस आ गया, तो यहाँ हम राइट एरो की देंगे। इधर एडवांस रिसीव्ड अभी कुछ नहीं रहा और यहाँ टोटल एडवांस एडजस्ट हो चुका है, वो यहाँ हमें मिल रहा है। पेंडिंग टू बी एडजस्टेड कुछ नहीं रहा। हम एस्केप देंगे, जाएंगे डे बुक में, यहाँ हम F2 डेट देंगे, स्पेस बार, और हमने की हुई एंट्रीज के बारे में थोड़ा एक रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये एडवांस रिसिप्ट की एंट्री की थी, इसके कारण अपने आप जीएसटीआर 1 में हमारी लायबिलिटी बढ़ गई थी। फिर हमने
उस लाइबिलिटी को कम करने के लिए ये एंट्री पास की, जो थी टैक्स पेड ऑन एडवांस रिसिप्ट की। ये एंट्री थी 18,000 की। उसके बाद में हमने सेल्स बिल रेज किया, जो था हमारा जोशी इलेक्ट्रिकल्स को। ये सेल्स की एंट्री थी जो 5,90,000 की थी। और फिर वो जीएसटी की लाइबिलिटी कम करने के लिए हमने ये एंट्री पास की। ये थी वापस जीएसटी की एंट्री, जिससे हमने लाइबिलिटी कम की। तो ये एंट्री और ये एंट्री केवल हमारे लिए अकाउंट्स के एडजस्टमेंट के लिए थी। एक और बात हमें बतानी है कि पिछले वीडियो लेसन में हमने जो एडवांस रिसिप्ट कस्टमर का बनाया था वो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ये वाउचर सेलेक्ट करेंगे एडवांस रिसिप्ट का और देंगे कंट्रोल P प्रिंट करने के लिए। अगर ऐसे ही हम अगर ये प्रिंट करते हैं तो केवल एक रिसिप्ट आ जाएगी। यही हम यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ है शो प्रिंट जीएसटी एडवांस रिसिप्ट, ये सेकंड ऑप्शन है। प्रिंट जीएसटी एडवांस रिसिप्ट यहाँ एंटर देंगे तो येस हो जाएगा, कंट्रोल A। अब लेंगे प्रीव्यू, तो ये है कस्टमर को एडवांस रिसिप्ट की आपकी एंट्री। इसे करेंगे जूम। ये है हमारा एड्रेस, कंपनी का नाम, जीएसटी नंबर, ये पार्टी की डिटेल, उनका जीएसटी नंबर, रिसिप्ट नंबर, ये है टोटल अमाउंट और नीचे है टैक्स की इंफॉर्मेशन जो यहाँ प्रिंट होती है। एस्केप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर और लाइक करें, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद।